मेरा संगीत पे ये है घोस्ट यात्रा। कहते हैं कि मरने के बाद कुछ आत्माएं कभी भी अपने मुकम्मल जहां तक नहीं पहुंचती, वो अपनी अधूरी ख्वाहिशों के साथ यहाँ वहां भटकती रहती हैं। ये कहानियां बस उन्हीं आत्माओं से जुड़ी हुई हैं। ये बात 2017 की है। सिद्धार्थ लाइब्रेरी में काम करता था और एक दिन काम करते करते वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। करीब 12:30 बजे के आसपास उसका फ़ोन बजता है। जब वो फ़ोन की स्क्रीन पे नाम फ्लैश होता हुआ देखता है तो उसके चेहरे पे उम्मीद की किरण आ जाती है, क्योंकि फ़ोन की स्क्रीन पे नाम था नमन का। नमन उसका बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में घायल होने की वजह से वो आज तक आईसीयू में था। अब सिद्धार्थ को उसके फ़ोन के ऊपर नमन का नाम देख के ऐसा लगता है कि शायद नमन आईसीयू से बाहर निकल आया है और उसका कॉल आ रहा है उसे। लेकिन जैसे ही वो फ़ोन उठाता है उसकी उम्मीद मायूसी में तब्दील हो जाती है, क्योंकि आगे से नमन की आवाज़ नहीं आती बल्कि किसी लड़की के रोने की आवाज़ आती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद उम्मीद तो वो अच्छी खबर की कर रहा था, लेकिन ये अच्छी खबर काफ़ी ज़्यादा बुरी खबर बन के उसके कानों में अभी पड़ने वाली है और उसकी बहन ये कहने वाली है कि नमन इस दुनिया में नहीं रहा। सिद्धार्थ आगे से नमन की बहन श्रेया का नाम घबराते हुए लेता है और बोलता है, श्रेया, इज़ दैट यू? व्हाट हैपन? क्या हुआ? पर आगे से लड़की के रोने की आवाज़ और ज़्यादा ज़ोर से हो जाती है, सिसकियों की आवाज़ और ज़्यादा ज़ोर से हो जाती है। अचानक से सिद्धार्थ के शोल्डर पे कोई हाथ से टैप करता है। सिद्धार्थ घबरा के पलट के देखता है कि इस टाइम पे लाइब्रेरी में कौन आ गया, मैं तो यहाँ पे अकेला ही था। और जैसे ही वो पलट के देखता है, वो देखता है कि उसके सामने नमन खड़ा था। वो नमन को देख के समझ नहीं पाता किस तरीके से रिस्पॉन्ड करे, कैसे रिएक्ट करे, क्योंकि एक तरफ उसको नमन का फ़ोन आया है जहाँ पे एक लड़की की सिसकियों की आवाज़ आ रही है, वहीं दूसरी तरफ नमन उसकी आंखों के सामने साक्षात खड़ा है। लेकिन नमन का चेहरा एकदम अजीबोगरीब सा लग रहा है। उसके माथे पे बहुत भयंकर सी चोट आई हुई है, उसकी आंखें बहुत बैगी लग रही हैं, आंखों के नीचे काले काले धब्बे हैं और उसका पूरा चेहरा रिंकल्ड है। और जैसे ही वो नमन की चोट जो माथे के ऊपर लगी हुई देखता है तो वो रियलाइज़ करता है कि उसके अंदर से वर्म्स निकल रहे हैं। वो घबरा के पीछे हो जाता है, उसे अचानक से पंजेंट सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है और अचानक से नमन सिद्धार्थ की गर्दन पे हाथ डालता है और उसकी गर्दन को जोर से दबाना शुरू कर देता है। सिद्धार्थ के हाथ से फ़ोन गिर जाता है। वो काफ़ी सफोकेटेड फील कर रहा होता है और जैसे ही वो नमन के बाजू पे अपना हाथ मारता है छुड़वाने के लिए, उसका हाथ उसकी बाजू से आर पार हो जाता है। अब उसे समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है उसके साथ। और नमन के चेहरे के उस चोट से बहुत भारी मात्रा में वर्म्स निकलने शुरू हो जाते हैं, जो कि उसकी बाजू से होते हुए सिद्धार्थ की गर्दन तक जाते हैं और उसके चिल्लाते हुए खुले मुंह के अंदर जाने शुरू कर देते हैं। अब उसको उल्टी भी आ रही है, सफोकेटेड भी वो फील कर रहा है और एकदम हेल्पलेस भी वो फील कर रहा है, क्योंकि वो अपने आप को नमन की पकड़ से बचा ही नहीं पा रहा। चिल्लाने की कोशिश करते हुए जब वो अपना मुंह खोलता है तो वर्म्स उसके मुंह में जाना शुरू कर देते हैं। अब वर्म्स उसके नाक, कान, आँख हर जगह पे अटैक कर रहे हैं और वो कुछ नहीं कर पा रहा, बस झटपटा रहा है। और अचानक से उसकी सांसें थमनी शुरू हो जाती हैं, उसकी आंखों के सामने बस कालापन आना शुरू हो जाता है और वो अनकॉन्शियस ज़मीन पे गिर जाता है। अगले दिन की सुबह जब सफाई कर्मचारी लाइब्रेरी में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि सिद्धार्थ की बॉडी अनकॉन्शियस ज़मीन पे पड़ी है। वो सिद्धार्थ को उठाने की कोशिश करते हैं। सिद्धार्थ होश में वापस आता है। जैसे ही वो होश में वापस आता है, अपने आप को संभालता है, वो देखता है कि उसकी गर्दन पे किसी के हाथ के निशान हैं। वो छटपटाते हुए जल्दी से अपना फ़ोन देखता है और देखता है कि रात को नमन के नंबर से उसे कोई कॉल नहीं आई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो नमन के नंबर पे कॉल करता है तो उसकी बहन श्रेया रोते हुए फ़ोन उठाती है। सिद्धार्थ आगे श्रेया से पूछता है कि क्या हुआ श्रेया, व्हाई आर यू क्राइंग? और श्रेया उसे ये कहती है कि अभी 2 मिनट पहले नमन की डेथ हो गई। इस बात को सुन के सिद्धार्थ एकदम हैरान हो जाता है। आज तक सिद्धार्थ उस एक्सीडेंट के लिए, इस हादसे के होने के बाद अपने आप को दोषी ठहराता है और उसे ऐसा लगता है कि शायद नमन को गुस्सा था कि उसने उस रात उसे उस बस में अकेले कैसे जाने दिया, क्योंकि इन दोनों का प्लान उस ट्रिप पे जाने का एक साथ बना था।
बट किसी कारण से सिद्धार्थ जा नहीं पाया था और उस एक्सीडेंट का शिकार अकेला नमन हुआ था। ये थी आज की घोस्ट यात्रा। कैसी लगी ये कहानी ज़रूर बताइएगा @sahil@merasangeet.com पे। और हमारे रेडियो स्टेशन मेरा संगीत को सुनने के लिए मेरा संगीत की ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। और हाँ, ध्यान दीजिएगा, क्या पता आपके आसपास भी कोई आत्मा अभी तक अपनी अधूरी ख्वाहिशों के साथ इस जहान और उस जहान के बीच में बस यात्रा ही कर रही है।